दोस्तों, भाइयों बहनों, चाहते हुए भी कि चुनाव आयोग पे अपने लोकतंत्र के महापर्व पे दो वीडियो बनाऊं, लेकिन इतनी व्यस्तता थी इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। और अभी लास्ट टाइम में कहीं हम सोशल मीडिया में देखे मोदी जी का जो है संकल्प पत्र, तो फिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं यार, बनाना तो चाहिए वीडियो किसी भी कीमत पे, क्योंकि बड़ा जोरदार संकल्प पत्र। और संकल्प पत्र क्या, संकल्प पत्र में जो है वो ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अब उसके बाद आगे की तैयारी, जैसे लोग कहते हैं कि मॉडलाइजेशन या और हाईटेक, कहते हैं ना कि रिसर्च में 1 नंबर की 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब ये 4 नंबर तक तो हमारे समझ से हो चुका है। अब वो 5वें 6वें 7वें 8वें नंबर की तैयारी है। वो संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया है और अच्छा लगा हमको देख के संकल्प पत्र। दोस्तों, इस महापर्व में हमने देखा पेपर के माध्यम से कि वोट की संख्या जो है, जो वोटिंग की, जो पोलिंग की संख्या जो है, थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है। 1 से 2%, कहीं 3% भी है, जो कि बड़ा चिंताजनक विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अब वहाँ वोटिंग इतना कम हो, ये कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा तो करता है। और सबको जाना चाहिए। हमारा ये सबसे अनुरोध पिछले बार भी किया था, इस बार भी कर रहा हूँ कि सबको चुनाव में जाना चाहिए। वोट किसको भी देना है, जिसको भी नहीं देना है, वो आपकी मर्जी है, अपना आपका पसंद है, लेकिन वोटिंग सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के उस परिप्रेक्ष्य में मैं मोदी जी के संकल्प पत्र के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और लास्ट टाइम मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फावड़ा चला 80 घाट से, अब विकास की जो जहाज उड़ी अभी तक लैंड नहीं की है दोस्तों। निरंतर चलता ही जा रहा है और 10 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। धुआंधार काम किया इन लोगों ने, कोई दो राय नहीं है, कोई मिसाल नहीं है इसका, कोई मिसाल नहीं दे सकता आज़ादी के बाद बाकी के इधर 10 सालों में जो काम हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैं पहला बताता हूं आपको, जो इनका संकल्प है मोदी जी का, वो है गरीब परिवारों की सेवा। अरे यार, गरीब परिवारों की सेवा तो इस व्यक्ति ने उसी दिन हमने देख लिया जिस दिन पांव पखारा, मजदूरों का पांव पखारा, वो हो गया। वो बहुत बड़ी सेवा है। आज तक हमारे देश के इतिहास में किसी पीएम ने, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए होंगे, बिल्डिंगें बनी होंगी और सारे हुए होंगे, लेकिन किसी का पांव नहीं पखारा है। लेकिन उन्होंने पांव पखारना, आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज भी प्रथा गांव में है कुछ जगह, बिहार में और यूपी में कुछ जगह है, जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे दामाद हो गए और कुछ रिलेटिव हो गए, रिश्ते होते हैं, जो कि वो जाते हैं तो उनका जो है थाली में पानी रख के और उनका पैर धोया जाता है। जैसे प्रभु श्री राम का जो है पैर पखारा गया था, उसी तरह से उसी को पाँव पखारना जो है। मैं तो गरीबों की सेवा में तो इन्होंने जो कर दिया है, शायद मैं नहीं समझता कि आज तक कभी हुआ था। 2 चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो 2 है, एक तो
वो चीज़ है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि भूखे कोई मर गया। तीसरी चीज, दवाई के बिना मर गया ना। अगर गरीब आदमी है, आधार है उसका, अब तो ये भी नियम आ गया, कुछ ना हो खाली आधार लेके चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, लोग बना करके और उसका इलाज कर रहे हैं। दवा के बिना वो नहीं मरेगा, ये पक्का तय कर दिया। ये समग्र जो है सेवा, गरीबों की सेवा की भावना, और अभी इसको आगे कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। और बहुत बड़ी बात है ये। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं उनका तारीफ, ठीक है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, जो चीज़ तारीफ करने के काबिल हो उसको करना भी चाहिए। और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों, दूसरा जो इनका संकल्प पत्र है, मिडिल क्लास परिवारों का विश्वास, मिडिल क्लास फैमिलीज का इन्होंने विश्वास जीता है। मिडिल क्लास के लोग भरपूर सहयोग किए हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है मिडिल क्लास की। और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मोदी जी का 101% सपोर्ट किया है मिडिल क्लास ने, और इस चुनाव में भी 101% मिडिल क्लास कर रहा है। मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने किया भी है, और बहुत सारी आने वाले दिनों में वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि जमीनी स्तर पे आपको दिखने लग जाएंगी। देखिए, मानिए कि मतलब बहुत सारी चीजें करने में टाइम लगता है, तो उसको धरातल पे उतारने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। और नो डाउट दोस्तों, जो 10 साल में इन्होंने किया है, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। अगर हमको देना हो तो मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। तीसरा संकल्प पत्र है नारी शक्ति का उत्थान, शक्तिकरण करना। जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। दोस्तों, हिंदुस्तान की जो परंपराएं रही हैं उसके हिसाब से नारी को लोगों ने बहुत मतलब नीचे तबके से लोग देखे हैं, और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं था। तो नारी शक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा योजना जो है, बहुत बड़ा कार्य किया है, और आगे भी सारी चीज़ें करने की बहुत सारी प्रोग्रामिंग बन चुकी हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का होगा, महिलाएं मोर्चा संभालेंगी हर जगह पे। उसके बाद इनका जो दूसरा है संकल्प पत्र, युवाओं को अवसर। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं। हिंदुस्तान अगर दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो ये भी दोस्तों मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला भी देश बन चुका है पिछले 10 सालों में। आप गूगल गुरु करके देख लीजिए। इतनी 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 जॉब, इतने स्टार्टअप खुले हैं, इतने स्टार्टअप खुले हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लाखों लाखों तो
बच्चे प्राइवेट कॉलेजों से इंजीनियर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब स्टार्टअप, सब स्टार्टअप। स्टार्टअप ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है और एक बहुत बड़ा संकल्पबद्ध तरीके से लोगों को रोजगार दिया है। लोग वहाँ ग्रो कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो एक सबसे बड़ा तो अवसर यही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई खाली इंजीनियर ही जाएंगे। भाई स्टार्टअप में हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, हर तरह के लोग जाएंगे। तो ये हो गया संकल्प पत्र जो है युवाओं का सशक्तिकरण का। और जो इनका और है मांझवा, वो उसमें है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो वैसे भी पहले से भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कर रखी है। और इस एजेंडे में, इस संकल्प पत्र में बहुत कुछ बड़ा जो है करने वाले हैं और करेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, असंभव कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति भाषण देते देते, बोलते बोलते भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? तो बहुत बड़ी बात है। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं वो व्यक्ति उन सब चीज़ों को देखा होता है, किया होता है, तब वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो भावुक हो जाता है, भावुकता का पल आ जाता है। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जो है बहुत बड़ी वरीयता लेकर के आ रहे हैं लोग हैं, और उसमें भी बहुत कुछ देने का प्रावधान किया है इन लोगों ने। और छठे नंबर पर इनका किसानों का सम्मान। किसान भाइयों का तो वैसे ही बिजली और बहुत सारी चीज़ों में योगदान बहुत ही अच्छा खासा दिया है, बहुत ही अच्छा खासा उनको मिली है व्यवस्था। लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से किसान भाइयों के लिए और जो समुचित, उचित, अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो सके, उनके सिंचाई के लिए, उनके बिजली के लिए, उनके पौधरोपण के, उनके बीजारोपण के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए समग्र विकास की एक व्यवस्था बनाई जा रही है और वो जल्दी सामने आने वाली है। बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख के बाद सब लागू होना धड़ाधड़ चालू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा इनका जो संकल्प पत्र है मोदी जी का, मत्स्य पालन। जो लोग देश में मत्स्य पालन करते हैं, दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मत्स्य पालन किया। मत्स्य पालन से बहुत पैसा कमाया और सरकार को भी, भाई अगर आप पैसा कमाएंगे तो बीज सरकार से लेंगे या किसी प्राइवेट फर्म से लेंगे तो उसकी सेल होगी, तो उसका टैक्स, तो मिला जुला करके ये एक तरह से विकास की तेज पटरी, और तेज करने के लिए इस स्पीड को और भी बहुत सारे जो मत्स्य पालक हैं या जो लोग इच्छुक हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और किया जा रहा है, और बहुत लोग जुड़े भी हैं। और मत्स्य पालन तो समझ जाओ दोस्तों कि एक इतना अच्छा कार्य है कि अगर आपके पास जगह है तो फिर पूछिए मत साहब।
पैसा उगलने लगती है एकदम। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं फिर कहूँगा, बिना कर्म मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। कर्म और मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत हमें करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, और न कभी मिला है किसी को। तो दोस्तों, मेहनत तो करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि मेहनत न करना पड़े। और जो दूसरा संकल्प है मोदी साहब का, वो है श्रमिकों का सम्मान। श्रमिकों का सम्मान में क्या पूछना है। जो सम्मान की, श्रमिकों की जो सम्मान की जो परंपरा उन्होंने शुरू की है, ये बहुत अच्छी परंपरा शुरू की। श्रमिकों को जो एक सम्मान मिलना चाहिए, एक मान सम्मान मिलना चाहिए, वो उन्होंने शुरुआत कर दी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, श्रमिकों को जो वेजेज में बहुत अच्छा अंतर आया है। अब लोग कायदे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, लोग अपना कायदे से खा पी पा रहे हैं, और स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है, और उनको खाने पीने के लिए राशन की व्यवस्था काफ़ी हद तक होती ही है। तो जो वो काम करते हैं श्रमिक, जो उससे उनको मिलती है, कमाई होती है, उनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो मिला जुला करके उनकी भी एक अच्छी व्यवस्था और अच्छा काम हो रहा है, उनके लिए भी कार्य चल रहा है। और जो इसके बाद जो अलग एक और है, एमएसएमई, जो छोटे छोटे उद्योग कर्मी हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्री, कुटीर उद्योग, धंधा पानी अपना चला रहे हैं, कर रहे हैं, दोस्तों, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जो है व्यवस्था बनाई गई है संकल्प पत्र में, कि इस बार उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी जाएगी। और ऐसा नहीं है, पहले भी दिया जा चुका है। बहुत सारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हुए, बहुत कुटीर उद्योग तो दोस्तों इतना आगे गए हैं, हमने देखा है कई जगह, बहुत अच्छा हुआ है। लघु उद्योग में बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, माताओं बहनों ने भी लग के काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छी वो रहेगी एमएसएमई का। छोटे लघु उद्यमियों के लिए भी ये संकल्प पत्र में है। और जो आगे का है दोस्तों, वो तो गजबे का है। जो मोदी जी आए बनारस, सबका साथ सबका विकास, हर हर महादेव श्री शंभू। अरे दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, वो एकदम सीधे दिख रहा है। लोग मस्त हैं, खुश हैं। क्या बात है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। तब आज मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं कि मैं कहीं भी टक्कर लेने के लिए तैयार हूं। सबका साथ है, सबका विश्वास है दोस्तों, और सबका साथ सबका विकास देश को इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा, इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। यही है सबका साथ सबका विकास। जो और दूसरा जो संकल्प पत्र है में, वो है विश्व बंधुत्व भारत। अरे भैया, आपका अब तो मोदी जी ने दिखा दिया है पूरे विश्व को। आज पूरा विश्व नतमस्तक है।
पूरा विश्व आ रहा है इंडिया में, कोई उद्योग लगाने के लिए आ रहा है, मतलब तरह तरह के लोग हर तरह से अपनी अपनी सहयोग और अपना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने अपने कंट्री के कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए और जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया एक बिजनेस का, इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुनिया का हब है और आगे आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक हब बनेगा। तो ये जो विजन है, ये बहुत बड़ा विजन है। वो संकल्प जो लिए हैं, हम तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तो दिखाई पड़ रहा है, आगे कितना आगे जाएगा वो उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि मोदी हैं तो मुमकिन है, वो आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, उनकी बात ही अलग है। दोस्तों चाहे जो भी हो, लेकिन उनको ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि जो जो उन्होंने कार्य किया है एक तरह से असंभव वाला काम था और करते जा रहे हैं। और आज भी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, रात दिन इस समय चुनाव में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ आज कि मैं मोदी जी की पचदर की बात कर रहा हूँ। है वो आदमी इस काबिल है, उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि हर आदमी को उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब काबिलियत किसी का मोहताज नहीं होता दोस्तों। मुझे याद है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ पहले वो जो संकल्प पत्र है पूरा आप लोग को बता दूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। मुझे याद है जब कच्छ और भुज में, मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में कहीं पढ़ा, वो तो मालूम है हमारे सामने आया था, कच्छ भुज में अर्थक्वेक बहुत बुरा हुआ था दोस्तों, पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। उस समय मोदी जी ही गुजरात के सीएम थे। लेकिन दोस्तों लोग आज ये भी कहते हैं कि आज वो कच्छ भुज आप कभी उम्मीद नहीं कर पाएंगे, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वही कच्छ और भुज है। इतना डेवलप नए सिरे से कर दिया उन्होंने कि क्या पूछे। सब चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं उससे पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़िया और अच्छा हो गया। और जो नेक्स्ट जो संकल्प है वो सुरक्षित भारत का है। दोस्तों आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, आराम की नींद सो रहे हैं, तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ही है। पहले से बहुत चाक चौबंद हुई है सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन और अभी होना है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं कहूंगा, उन लोग को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कतई नहीं बख्शेंगे लोग जिन लोगों ने हमारे देश के कर्मठ युवा कर्तव्यनिष्ठ लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं। अभी पिछले शनिवार को कश्मीर के एक व्यक्ति, जिसने सारी चीज़ें कश्मीर के बारे में बताया कि यहाँ क्या क्या होता है, वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी किया था उन्होंने, और उसको उसके घर में घुस के गोली मार दिया। तो दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है, हुआ है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। आज भी किसी पर्यटक वो बौखला रहे हैं दोस्तों, बौखलाहट है कि अब तो सब कहानी खत्म हो रही है।
जो और आगे का है संकल्प दोस्तों, समृद्ध भारत। अरे समृद्ध भारत तो बनता जा रहा है दोस्तों। अभी तो जो ट्रेन 80 फ्लाइट जो 80 घाट से फरसा चलाए उड़ी थी, अभी तो लैंड की ही नहीं है, अभी तो आकाश में ही उड़ रही है। तो समृद्ध भारत की ही उड़ान उड़ रही है। और जो कल्पना किया था, जो उन्होंने संकल्प पत्र, पिछले संकल्प पत्र में लिखा था, उसी को दोहराते हुए आगे बढ़ रही है। तो समृद्ध भारत तो हो ही चुका है दोस्तों। आज के डेट में देश की जीडीपी जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जहाँ कंपेयर अदर कंट्री से, बड़े बड़े जहाँ कंट्री हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो इनका दूसरा जो मैनिफेस्टो है, जो संकल्प पत्र है, उसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जो मैं अभी बता रहा था कि पूरे दुनिया से लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान की ओर रुख कर रहे हैं। इसके लिए भी इन्होंने संकल्प पत्र में इसको भी एक नंबर पे रखा है कि इसको भी हम, जो हुआ है, जो हो रहा है, वो तो है, आगे भी 100 की स्पीड के रफ्तार से उसका संकल्प पत्र, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा इंडिया। और दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग हब, जो स्टार्टअप जो हैं, क्या हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप जो होते हैं वही आगे चल के तरह तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जाते हैं। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना शुरुआत में कम पैसा ही लगा के शुरू करती हैं, स्टार्टअप के ही रूप में शुरू करती हैं, लेकिन बाद में उसको स्पीड बढ़ा देती हैं, रेवेन्यू बढ़ा देती हैं, भागने लगता है एकदम। तो दोस्तों, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो इनका जो दूसरा, जो नेक्स्ट जो संकल्प पत्र है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पे। विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों अब दिखने लग गया है। रेल का तो दिख ही रहा है, जाल बिछ गया रेल का। रोड का देख ही रहे हैं आप, जाल बिछ चुका है रोड का एकदम। कोई काट नहीं सकता है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं। और एयर कनेक्टिविटी बहुत काफी बढ़ी है पहले से। रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, सब आला दर्जे की हो चुकी हैं दोस्तों। जो संकल्प रखे हैं उनका ये बड़प्पन है कि उसको कर नहीं, दिखा नहीं रहे कि मैंने इतना कर दिया है। कर अभी संकल्प पत्र है और फिर से वो कहा जाएगा, कोई नहीं जानता। ईज ऑफ लिविंग, स्वस्थ भारत। दोस्तों, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वस्थ है, मस्त रहे, अपनी मर्जी से जिए, खाए, रहे। एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है, जो राम राज्य कायम करेगा। हम कहते हैं ना, हम आप कहते हैं, अरे राम राज्य क्या था? अरे राम राज्य कायम हो रहा है। नहीं मूड है, नहीं मन है,
अयोध्या में जाके देख लीजिए, काशी में आके देख लीजिए, कुछ दिन का मथुरा में भी जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, किसी की क्रिटिसाइज करना हो तो करते रहिए, किसी से सीखना हो तो सीखने के लिए हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर आदमी में कुछ न कुछ एक गुण जरूर होता है जो कि अव्वल दर्जे का होता है। तो दोस्तों गलती खोजने पे तो दुनिया को तमाम गलतियां मिलेंगी, और अच्छाई खोजने पे और लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी बची है, और पूरी ज़िंदगी भी आदमी निकाल दे फिर भी कम ही है। और स्वास्थ्य सही है, सब कुछ सही है दोस्तों, तो अकाट्य है सब। और उन्होंने जो योजनाएं लाई हैं स्वास्थ्य में, जो दिया है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो सारा सब कुछ है। दुनिया का जितना भी पैसा, धन दौलत है, सब उसका उपयोग कर, स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सब बेकार है। तो ये भी इनके संकल्प पत्र में है। और यही नहीं दोस्तों, जो अगला नंबर है संकल्प पत्र में, गुणवत्तापूर्ण भारत। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा दोस्तों, उस पर किसी तरह की कोई समझौता नहीं होगी। क्वालिटी पे ही काम होगा। जो क्वालिटी हमको देगा, हम उसको ऑर्डर देंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं, रेल के पार्ट्स बनाने वाली, प्लेन की पार्ट्स बनाने वाली, मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाली, बहुत सारे पीएसयू कंपनियां हैं। लेकिन पीएसयू कंपनियों में भी उनको भी ऑर्डर नहीं मिलेगा अगर गुणवत्ता और वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर मैच नहीं करेगा, उस गुणवत्ता पे खड़े नहीं उतरेंगे, तो उनको भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो गुणवत्तापूर्ण भारत के लिए भी जो है संकल्प है, विश्व लेवल की जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तो जैसे जापान और भी जो बड़े, चाइना, जितने भी हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड, वो बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ बनाते हैं। हम लोगों ने भी बनाना, तो मिसाइल, एक से एक हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन भी अपने यहाँ हम लोगों ने बनाया। ये सब क्वालिटी कंट्रोल है दोस्तों, इसमें कोई समझौता नहीं है। यही है क्वालिटी कंट्रोल। जहां क्वालिटी कंट्रोल है, वहां कोई चीज दोस्तों फेल हो ही नहीं सकता। तो ये भी है संकल्प पत्र में। और दोस्तों जो नेक्स्ट है, विरासत भी विकास भी। विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत में मतलब जितनी भी चीजें ऐतिहासिक हैं हमारी, हजारों हजार साल पुरानी जो चीजें हैं, जो विरासत में हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, उनको भी हम सजोएंगे, उसका भी विकास करेंगे। और वर्ल्ड टूरिस्ट सेंटर बनेगा। लोग अमेरिका, लंदन, पेरिस, जर्मनी, चाइना, जापान घूमने जाएगा। अब सारा विश्व जो है हिंदुस्तान की तरफ रुख करेगा।
उन चीज़ों को डेवलप करने की जो ज़रूरत है दोस्तों, जो विरासत में है उसका विकास होना चाहिए। जो जीर्ण जीर्ण स्थितियों में है उसको रख रखाव, उसका क्वालिटी कंट्रोल देख करके, बहुत सारी चीज़ें हैं आर्कोलॉजी में दोस्तों। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप मानते हैं कि कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, न मानिए। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, आप चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा विकास। जो दूसरा इनका जो वो है दोस्तों, विजन, संकल्प पत्र में सुशासन, सुशासन की लिए मोदी जी ने संकल्प कर रखा है और सुशासन को भी चुस्त दुरुस्त करना है एकदम, और वो भी होगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था क्या स्थितियां थी और क्या स्थितियां आज हैं। बहुत परिवर्तन आया दोस्तों, बहुत परिवर्तन। बहुत परिवर्तन आया है। कल्पना नहीं कर सकते इतना परिवर्तन आया है। दिखाई पड़ना चाहिए लोगों को, जिसको दिखाई नहीं, भाई जो पार्टी वाइज और इधर उधर का देखेगा उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। जाति मजहब पार्टी से जो देखेगा उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इनका जो दूसरा है भाइयों बहनों, वो है स्वस्थ भारत। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का ही है मेन। स्वास्थ्य जो है भारत, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य भारत। स्वास्थ्य में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं सरकारी, हम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेज। इतनी बड़ी आबादी में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। यूपी में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी इन्होंने लाइसेंस दे दिया कि आप भी नीट के ही थ्रू ले सकते हैं, ऐसे एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये काम किया है। लोग पहले, कमजोर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा पाते थे मेडिकल, अब जो है नीट के थ्रू हो गया। नीट में जिसका नंबर आएगा उसी के हिसाब से लिया जाएगा, और फीस भी पहले से बहुत कम हुआ है। और स्वास्थ्य में ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य में भी हर जगह बहुत सारे, हमारे बनारस में कई हॉस्पिटल ऐसे ऐसे बड़े बड़े, एक तो BHU ट्रामा सेंटर बना है, एक पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट बना है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि मतलब यूपी और बिहार के लिए तो समझिए कि वरदान हो गया, नहीं तो लोग बॉम्बे जाते थे। दोस्तों, इनका जो नेक्स्ट संकल्प में है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
शिक्षा में दोस्तों मैं बता दूं, पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी उछाल आई है, बहुत बड़ा उछाल आया है। क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हमारे बच्चे पढ़ते थे, हम भी थोड़ा सा देखते उठते थे। मैं खासकर मेडिकल का तो उतना नहीं था, लेकिन मेडिकल के भी आदमी पढ़ता रहता है जो, तो उसको जानकारियाँ होती रहती हैं मेडिकल के। लेकिन जो मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चे, मैं भी मैथ से ही पढ़ा हूँ, तो मैथ का ही मैं हूँ, तो इसलिए उसका भी जानकारी पहले से भी हमको था, आज भी है। तो इतने एनआईटी नहीं थे बहुत जगह, जितने पुराने कॉलेज थे उसी को एनआईटी में कन्वर्ट किया। मतलब ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट में एक एक एनआईटी हो गए। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया। ट्रिपल आईटी 4 ही 5 थे सिर्फ ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट के, जो कि अभी इन लोगों ने हर स्टेट में एक एक ट्रिपल आईटी कर दिया। बहुत बड़ी बात है। और आईआईटी तो पहले से ही है, आईआईटी भी बहुत सारे बने हैं ऑल इंडिया। तो दोस्तों, और साइंस में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, हर जगह विकास हो रहा है। वही नहीं, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा विकास किया है इंडिया ने। और आयुर्वेद में इंडिया में पूरा विश्व आएगा आने वाले दिनों में, देखिएगा। संस्कृत पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, और अब ये संख्या कई गुना बढ़ के होने वाली है। तो दोस्तों, शिक्षा के भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुआ है, और संकल्प पत्र में है। आप देखना आने वाले समय में, वही बात है, जहाज अभी प्लेन लैंड नहीं की है, वो एकदम उड़ रही है, एकदम अपने फुल स्पीड में। 4 तारीख को उतरेगी तेल पानी लेने के लिए। शायद माननीय मोदी जी भी 4 तारीख को शायद आने वाले हैं काशी। फिर से तेल पानी भरवा देंगे। उड़ भैया, जो तू 10 साल उड़ ले, 5 साल और उड़ के एकदम चल जो एकदम अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में मतलब हमारे कहने मतलब डेवलपमेंट की जो एक रेशियो है, उस तरह से भागेगी। जो अनदर इनका जो संकल्प पत्र है दोस्तों, वो है खेल के विकास के लिए। दोस्तों, खेल के विकास के लिए, मैं बनारस में रहता हूँ, बनारस का बता रहा हूँ, और जगह तो नहीं जानता। लखनऊ में स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बनी हो गया, और बनारस में एक था स्टेडियम, बहुत बुरी स्थिति में था, लेकिन आज एकदम सब एकदम लकालक चकाचक बन गया है। फिर लालपुर में, जहां मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वो हथकरघा इंस्टीट्यूट बना है, उसी के आगे अभी निफ्ट का जो शिलान्यास हुआ है, बन रहा है। वहीं बड़ा लालपुर में एक स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है, उसमें भी बाहर से टर्फ मंगा करके लगाया गया। एकदम 1 नंबर का इंटरनेशनल स्टेडियम वो भी हो गया। हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ इंटरनेशनल मैच भी ऑर्गेनाइज हो। दोस्तों, बनारस में सबसे सबकी बात छोड़ दीजिए, बनारस में भी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है, और शिलान्यास बहुत तेजी में कार्य चल रहा है। और रोपवे तो आ ही रहा है, आ ही गया है, जल्दी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, विकास विकास विकास, सिर्फ विकास पे संकल्प पत्र है।
उनकर चोरी उनकर छिनैती यही दुनिया भर का फलान ढिकाम वाला कोई काम नहीं है, खाली विकास पे संकल्प पत्र। ये देखिए ये कितने मजेदार बात है। ऐसा होना चाहिए संकल्प पत्र, सिर्फ विकास की बात, बेकार की बात नहीं, विकास की बात। तो जो नेक्स्ट इनका है तकनीकी एवं नवाचार विकास। अरे बाप रे, तकनीकी में क्या कहेंगे। तकनीकी में हिंदुस्तान पहले ही ये पिछले 5 7 8 सालों में जो किया इन्होंने तकनीकी में, बाप रे बाप, काबिल तारीफ है। फाइटर प्लेन अपने यहाँ बन गया, देसी प्लेन, इंडियन, मेड ऑफ इंडिया, मेड इन इंडिया। हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया। मिसाइल थाई मेड इन इंडिया। सब कुछ तो अब धीरे धीरे इंडियन होता जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी में अपना देश अब विश्व का टक्कर लेगा। जो जिन लोगों से हम लोग खरीदते थे, अब हम लोग पूरे विश्व में आने वाले दिनों में बेचेंगे लोगों को। अव्वल दर्जे की तकनीक की व्यवस्था, वो भी प्रावधान रखा है इन्होंने अपने संकल्प पत्र में। अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी तकनीक की व्यवस्था का रखा है प्रावधान, और इसमें ये लोग करेंगे। बहुत कुछ तो हो चुका है, एक बहुत बड़ा काम ऑलरेडी सब चल रहे हैं। अब उसमें और तेजी आ जाएगी। कोई भी, जितने भी संकल्प पत्र हैं, कोई ऐसा कार्य, संकल्प पत्र में ऐसा कोई नाम नहीं है जहां कार्य न हो रहा हो। सब में कार्य हो रहा है, भयंकर काम हो रहा है, और सब लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट वो ही नहीं है जिनको कुर्सी चाहिए। भैया लड़ो, जाओ चुनाव लड़ो। फिर मैं कहता हूँ भैया वोट देने जाओ, सब वोट देने जाओ, वोट दो, डप्पा मारो, डप्पा मारो, मोदी को, योगी को, किसी के नाम पे कहीं भी ठप्पा मारो, लेकिन जाके मारो ठप्पा यार। देश की सुरक्षा प्रथम है यार। देश में लॉ ऑर्डर प्रथम है। अगर इन सब चीजों को हम लोग को देखना है, लाना है, तो दोस्तों सोचना तो पड़ेगा ही। कमल पे मुहर मारना पड़ेगा। मैं अब खुल के कह दिया आप लोग को इस बार, अभी तक मैंने कहा था, मारिए कमल पे मुहर, कोई नहीं है टक्कर में। यही कल्याण करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का कल्याण करेंगे, और कोई नहीं करेगा। इनके पास इतनी बड़ी टीम है, इस टीम को इतनी बेहतर तरीके से सजा करके, जिस तरह से क्रिकेट टीम सजाई जाती है ना, मल्लन छक्का, अब बाल चल गल गोदी में। टीम वर्क की बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत बड़ी चीज है टीम वर्क। अगर जहां टीम वर्क है वहां पे कोई काम असंभव नहीं है, दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, और इनके पास टीम है। आज ये जो काम आप ये कर पाए हैं, धरती पे उतार पाए हैं, जमीन पे उतार पाए हैं, जो दिख रहा है, ये इनके टीम वर्क का ही नतीजा है। और जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो इनके संकल्प पत्र में, वो बहुत बड़ी चीज है। वो सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे विश्व की जरूरत है। वो है पर्यावरण अनुकूल भारत। पर्यावरण अनुकूल भारत, ये पूरे विश्व की जरूरत है।
और वो दिन दूर नहीं है। इन्वायरमेंटल में भी इंडिया बहुत आगे काम कर रही है। अलग अलग देशों के लोग आकर के राय मशवरा लेंगे। अरे यार, कोई क्या बात करेगा, चाइना, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड क्या बात करेंगे। जितना हमारे एक स्टेट की आबादी है उतना सारा पूरे देश की आबादी है, क्या बात करेंगे। यहाँ 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। पर्यावरण अगर यहाँ ठीक है रहेगा तो मेन दिक्कत तो यहाँ ना पहले आएगी। जहाँ 10 लाख लोग रह रहे हैं उनको क्या है, वहां तो वैसे ही सही रहेगा, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, चाहे जो भी हो, हमें आपको सबको इसके लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी को सोचना पड़ेगा पर्यावरण के लिए। और पर्यावरण जो है ये सबके लिए जो है अमृत धारा है, अमृत है। और साफ सफाई और जो हम कर सकते हैं अच्छा, वो करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमको ऑक्सीजन खरीद के मुंह में लगा के चलना पड़ेगा। और उस क्षेत्र में काम हो रहा है इंडिया में, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी पे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और वो लगभग आने वाले दिनों में 50% पावर का कंजम्पशन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। ऐसे ही आधा पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज वो संकल्प पत्र की वजह से हमने पढ़ लिया, नहीं तो मैं शायद आज बनाता कि नहीं बनाता। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पे इन लोगों ने काम न किया हो। सारे पे काम चल रहा है, हो रहा है, और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प पत्र में इसको रखा कि अभी कहीं न कहीं लेकिन है, इसको अभी बहुत आगे ले जाना है और ले जाएंगे ये लोग। इसलिए कि इनके पास सबका साथ सबका विकास है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार 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 यही कह रहा हूँ कि आप लोग वोट देने जरूर जाइए। वोट देने जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। वोट देने जाइए, आपका अधिकार है, किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट देने जाइए। वोटिंग आपका अधिकार है। अगर वोट देने नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे लोकतंत्र का। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये हमको गर्व करना चाहिए। दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम वोट न दें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और किसी की हम क्रिटिसाइज जो वो करने नहीं आए, जिसके वोट पड़ेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा, वो सरकार बनाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि मुझे तो मैं संतुष्ट हूँ। जो काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना संकल्प पत्र में इन्होंने दिया है, ये उसमें पता नहीं कितने % काम तो ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता इस चीज़ को, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए उन लोगों ने उस संकल्प पत्र को, वो इन सारी चीज़ों को संकल्प पत्र में रखा है। शपथ लिया है मोदी जी ने कि हम इसको करके जाएंगे। अरे बाप रे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये बात है। हम अभी डिटेल पढ़े नहीं है, लेकिन हम देखे कि कहीं सोशल मीडिया में
कि मोदी जी ने पहले ही अपना जो है कार्यकाल जो है नेक्स्ट का जो है त्याग को कर दिया कि भैया हम नहीं रहेंगे, बस अगला अगर 5 साल दे दिया आप लोगों ने तो मैं चलाऊंगा, नहीं तो फिर कोई और चलाएगा। क्या बात है, इतनी बड़ी दरिया दिली। लोग मरने के कगार पे चल चल जाते हैं खटिया पे, फिर भी जो है कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन कितने उदार दिल के हैं, कितने प्रेम है, कितना बड़ा हृदय है उनका कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो त्यागी पुरुष हो, जो कर्मयोगी पुरुष हो, जो जमीन से जुड़ा हो, जो मिट्टी से जुड़ा हो, जो दुख और सुख, गरीबी अमीरी, छोटा बड़ा भेदभाव देखा। दोस्तों, हम अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसी के साथ इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने दरिया दिली दिखाया है, इसी तरह दोस्तों आप लोग भी दरिया दिली दिखाइए और वोट करने जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।